Dear student, in today's class, I will explain about the functional group analysis. Functional group analysis is related to your third practical given in the board examination chemistry practical. Okay, अब आपको पता है कि 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं. एक होगा वॉल्यूमेट्रिक का, दूसरा होगा सॉल्ट एनालिसिस एंड थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस. अब फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे. अब हम लोगों के सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 में कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको प्रोवाइड कराए जा सकते हैं? पहला COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक, एल्कोहलिक, फिनोलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन एंड एनाइन. कार्बोक्सिलिक, एल्कोहलिक, फिनोलिक, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, प्राइमरी एमाइन और एनिलीन. इनमें से कोई भी एक आपको ग्रुप मिल सकता है आपके प्रैक्टिकल के टाइम पर. तो सबसे पहले आइडिया होता है प्रिलिमिनरी आइडिया. जब आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड कराया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो सबसे पहला काम है आपको आइडेंटिफाई तुरंत करना है 5 से 7 मिनट के अंदर कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमें मिला है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि 1 बाय 1 एक कंफर्मेटरी टेस्ट करते रहें. सबसे पहले जब हमें आइडिया मिल जाएगा, प्रिलिमिनरी आइडिया मिल जाएगा कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फिर हम कंफर्मेटरी इजीली कर पाएंगे. तो वो जो 5 से 7 मिनट का टाइम है, उस टाइम पर आपको सभी को टेस्ट करके देखना है. क्विक टेस्ट कहते हैं उसे. क्विक टेस्ट करना ही है. आपको कोई ऐसा सब्सटेंस मिला है कि जिससे हम तुरंत आइडेंटिफाई कर पाए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन डाला. अगर आपको लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड दिया, और सॉलिड स्टेट पर मिला है तो सॉलिड डाल दिया इसमें. ठीक. और इसमें मिलाया हमने पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और फिर थोड़ा सा डाला उसमें KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट. ये बियर्स रिएक्ट की तरह काम करेगा. अब क्या होगा, जैसे इसमें मिक्स होगा, अगर पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डिसअपीयर हो जाए, पर्पल कलर का था कलरलेस हो जाए, तो इसका मतलब इसमें अनसैचुरेशन है. और अगर ऐसा नहीं होता तो ये अनसैचुरेटेड नहीं है, मतलब सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर कलर डिसअपीयर नहीं होता. ठीक. तो पहले सबसे पहला काम तो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद हम लोग करें 1 बाय 1 फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस. इसके लिए हम क्या करें कि सेम टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक सब्सटेंस डाला. सबसे पहली बार हमने इसमें ऐड किया रेड लिटमस. लिटमस का सॉल्यूशन आता है ना, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप इसमें डालें. जैसे भी अगर ये ब्लू कलर अपीयर हुआ तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब बेस प्रेजेंट है इसके अंदर. तो अगर बेस प्रेजेंट है तो बेसिक वाला ग्रुप ये RNH2. ठीक. प्राइमरी एमाइन. NH2 तो इसमें भी है, पर जैसा कि अभी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि एनिलीन जो है वो बहुत लीस्ट बेसिक है इसकी कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लेस अवेलेबल है. तो ये बेसिक नेचर शो नहीं करता, ये बेसिक नेचर शो करेगा. तो इसका मतलब है रेड लिटमस मिलाएंगे, ब्लू हुआ, दैट मीन्स RNH2 विल बी प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन. ठीक. अगर ब्लू कलर अपीयर नहीं हुआ तो इसका मतलब अब इनमें से कोई ग्रुप होने चाहिए. अब हम क्या करें, वापस फिर से टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया, लिक्विड लिया, इसमें मिलाया ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. नाउ इन दिस टाइम यू ऐड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इफ रेड color is appeared, that means the substance has acidic group.
अब एसिडिक ग्रुप अगर है भाई, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक ग्रुप होना चाहिए। अब एसिडिक ग्रुप दो है, 1 2, या तो कार्बोक्सिलिक है या फिनोलिक, या तो कार्बोक्सिलिक या फिनोलिक, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर आइडेंटिफाई करें दोनों में से क्या है, हम क्या मिलाते हैं इसमें, तुरंत क्या ऐड करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने पर ब्रिस्क एफरवेसेंस, मतलब बहुत तेजी से जो बबल्स हैं वो बनने लगेंगे, बहुत तेजी से आने लगेंगे, तो उसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। तो अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस बने, दैट मींस दिस इज COOH, सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिलाया, ब्रिस्क एफरवेसेंस आया, इसका मतलब ये नहीं आया, इसका मतलब ठीक। अगर आ गया तो COOH, नहीं आया तो फिनोलिक। हम पता करें कि फिनोलिक है या नहीं वास्तव में, तो हम क्या करें इसमें, FeCl, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड मिला दें, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, तुरंत वायलेट कलर अपीयर होगा, ऐसा कलर वायलेट कलर अपीयर होगा, इसका मतलब फिनॉल प्रेजेंट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट से पता कर लिया था, एफरवेसेंस में आएगा तो भी था फिनॉल, ठीक है। तो ये दो टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट है। मान लीजिए ना ब्लू आया ना रेड आया, इसका मतलब अब इनकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ना ये है ना ये है और ना ही अब इनमें से कोई हो सकता है ना। थर्ड टाइम तीसरी बार हम क्या करना है इसमें, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन लिक्विड लिया, हमने क्या ऐड किया, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब सैरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाते ही अगर ऑरेंज कलर अपीयर हो जाए, ऑरेंज या रेड भी आ सकता है, लाइट रेड कलर भी आ सकता है, तो हमेशा वो कंफर्मेशन देगा अल्कोहलिक ग्रुप का, ठीक। सैरिक अमोनियम नाइट्रेट ऐड किया, ऑरेंज कलर या रेड कलर आया, इसका मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट, ओके। फिनॉल अल्कोहलिक, ऑरेंज कलर पर अल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमारा जो ग्रुप कंफर्म हो गया वो है या नहीं, ठीक। अब हमारे पास बचते हैं 1 2 3, ये 3 ग्रुप को फिर से आइडेंटिफाई करें। तो ये हमने एक स्टेप लिया। अब हम क्या करें, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट से अगर ऑरेंज कलर नहीं आया, रेड कलर नहीं आया इन केस, तो इसका मतलब OH भी नहीं प्रेजेंट। फिर से हम क्या करेंगे, अब टेस्ट ट्यूब ली, सॉल्यूशन या जो लिक्विड मिला है, इसमें क्या ऐड कर दिया अगली बार हम लोगों ने, ब्रोमीन वाटर। क्या ऐड कर दो इसमें, ब्रोमीन वाटर। अगर व्हाइट PPT आए, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट अगर आता है, तो इसका मतलब है कि एनिलीन कंफर्म है, ठीक है ना। क्या चीज कंफर्म हो गई, एनिलीन। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर हो ब्रोमीन वाटर मिलाने पर, तो क्या हो गया, एनिलीन कंफर्म हो गई उसमें, ठीक। नहीं आया व्हाइट कलर, नहीं आया व्हाइट कलर, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, दोनों में से कोई एक। अब इसके लिए हम क्या टेस्ट करें, फेलिंग, फेलिंग टेस्ट, ठीक। फेलिंग टेस्ट कैसे करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन दो मिलेंगे आपको लेंगे, A B, एक होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरा होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके हल्का सा हीट कर देते हैं और कंप्लीटली डिसॉल्व कर देते हैं, बहुत शेक करते हैं ताकि डिसॉल्व हो जाए, ठीक। ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, डार्क ब्लू कलर का। उसको क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें लिक्विड फिल था पहले से ऑर्गेनिक। अब ब्राउन कलर आएगा, ब्राउन कलर अगर आया तो एल्डिहाइड, नहीं आया तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इजी है टेस्ट, ब्राउन कलर अपीयर हुआ एल्डिहाइड, नहीं अपीयर हुआ कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट। दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर फेलिंग ना करना चाहे तो एक सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, तो टॉलेंस रिएजेंट मिला दीजिए तो सिल्वर मिरर बनेगा।
सिल्वर मिरर बना तो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, सिल्वर मिरर नहीं बना तो कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया लिटमस, रेड लिटमस, नहीं हुआ, फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन किया, फिर नहीं हुआ हमारा, तो हमने फिर इसमें क्या मिला दिया था, COOH ग्रुप के COOH ग्रुप अगर आ गया था तो सोडियम बाइकार्बोनेट से आया था, ठीक। उसके बाद सैरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाया, ऑरेंज या रेड कलर आया तो एल्कोहलिक था, नहीं आया तो ब्रोमीन वाटर मिलाया, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो एनिलीन कंफर्म हो गया, फिर नहीं आया फिर हमने सफेद मिला दिया, ठीक। तो ब्राउन कलर आया तो एल्डिहाइड, नहीं आया तो कीटोन, ठीक है। इजी है 1 बाय 1। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से